गुड मॉर्निंग। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए, कल हमने आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंप्लीट कर ली थी और पूरक समुच्चय के बारे में पढ़ा था। हमने जानकारी हासिल की थी कि पूरक समुच्चय क्या होता है, कुछ उसके गुणधर्म थे, कुछ फॉर्मूलेज थे, वो हमने नोट किए थे। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज नंबर 1.5, जिसमें आपको इन पूरक समुच्चयों के गुणधर्मों को यूज करते हुए एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ध्यान से करेंगे, बहुत ही इजी है। क्या है ये? बहुत ही इजी है। तो हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज आती है 1.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए बराबर दिया है 1 2 3 4। बी बराबर दे रखा है 2 4 6 8 और सी बराबर दे रखा है आपको 3 4 5 6। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले ए डैश, सबसे पहले आपसे पूछा है ए डैश। तो ए डैश का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया रखा है कि ए डैश का मतलब हो गया यू में से आप ए के अवयवों को घटा देंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए। तो एक तरीके से आप देखिए, ये आपका क्या हो गया? अंतर। ये क्या हो गया? आपका अंतर हो गया, जो आपने इससे पहले पढ़ा था कि एक समुच्चय में से दूसरे समुच्चय को घटाना। तो वही चीज़ हो गई ये। तो u में से आप किसको घटा देंगे? a को। आप इसको चाहो तो समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 2 3 4। इसको लिखा हमने, तो आपके पास क्या बचेगा? 5 6 7 8 और 9। तो ये आपका हो गया ए डैश। सेकंड है आपके पास बी डैश। बी डैश में आपको क्या करना है? u माइनस बी। अब आप चाहो तो इसके समुच्चयों को इसी रूप में लिख सकते हैं, मैं इनको डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, u ये वाला है, b इसमें से घटा देंगे 2 4 6 8। तो मेरे पास आ जाएगा 1 3 5 7 9। तीसरा मेरे पास क्या चीज़ है? A यूनियन C का डैश। A यूनियन C का डैश। इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले A यूनियन C करेंगे। क्या करेंगे? पहले A यूनियन C। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो पहले आप A यूनियन C निकाल लो और फिर उसका डैश निकाल दो, या दूसरा मेथड होता है हमारे पास कि आप इसमें डी मॉर्गन थ्योरम लगा दो। और डी मॉर्गन थ्योरम के रूप में आपने पढ़ रखा है कि A यूनियन C का डैश इक्वल टू होता है A डैश इंटरसेक्शन C डैश। ये आपको थ्योरम लिखाई हुई है मैंने। आप चाहो तो डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, और आप चाहो तो इसका पहले यूनियन निकाल लो और फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका यूनियन निकाल लेते हैं। तो आपके पास हो गया A यूनियन C, यानी कि A और C इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास आ गया 1 2 3 4 5 और 6। ये आपके पास अवयव आ गए। इसका हमें क्या निकालना है? डैश निकालना है।
तो अब इसको u में से घटाएंगे तो आपके पास क्या आ गया, 7, 8, 9, यही आएगा। हाँ, आप चाहो तो इसमें एक स्टेप बढ़ा सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, u माइनस a यूनियन c, और ये आपके पास हो गया u माइनस 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे भी आप कर सकते हो। और अगर आप इसका अल्टरनेट तरीके से कर सकते हो तो मैंने आपको बताया डी मॉर्गन थ्योरम से अगर आप करोगे तो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, a यूनियन c का डैश इक्वल टू होता है a डैश इंटरसेक्शन c डैश। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, a डैश निकालना होगा। तो a डैश की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी दी हुई है, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9 इंटरसेक्शन c डैश। अब c क्या है हमारे पास, ये रहा, इसको u में से घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 1, 2, 7, 8, 9। अब देखिए इन दोनों समुच्चयों में से आपको कॉमन लेना है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 7, 8 और 9 जो है इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर। इसको और इसको अगर आप चेक करेंगे तो दोनों के दोनों क्या होंगे, बिल्कुल सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप चाहे इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, कोई अंतर नहीं है। आपको जो उचित लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो सरल लगे, आप उससे कीजिए, ठीक है। इसी के साथ इसका चौथा सवाल है, A यूनियन B का डैश। तो ये भी सेम क्वेश्चन हो गया, इसमें B के साथ करना है। तो U माइनस, या इसको उस तरीके से कर देते हैं हम। तो आपके पास हो गया ये A डैश इंटरसेक्शन B डैश, रीजन लिख दो, डी मॉर्गन प्रमेय से। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास A डैश। A डैश की वैल्यू क्या है मेरे पास, 5, 6, 7, 8, 9। इंटरसेक्शन B डैश की वैल्यू है मेरे पास 1, 3, 5, 7, 9। इन दोनों में से कॉमन देखिए आपके पास 5, 7 और 9, ये कॉमन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें A डैश का डैश। अब देखिए अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं संख्या लेके, और आप चाहें तो इसको डायरेक्ट प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने इस सूत्र में लिखाया हुआ है A डैश का डैश बराबर होता है A। हम चाहे तो इसको समुच्चय के रूप में कर सकते हैं। क्या हो जाएगा आपके पास, A डैश को हम क्या लिखेंगे, U माइनस A, और इस पूरे का डैश। U माइनस A की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रही। आप इसे लिख सकते हैं 5, 6, 7, 8, 9, और इसका हमें क्या करना है, अभी डैश निकालना है। जब इस पूरे समुच्चय को मैं U में से घटाऊंगा तो इसको चाहे तो आप ऐसे लिख दीजिए U माइनस 5, 6, 7, 8, 9, और इसकी वैल्यू हो गई कितनी, 1, 2, 3, 4, और यही आपका क्या है, A। गौर से देख लीजिए, तो ये आपका आंसर हो गया। अब आपके पास है इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है B माइनस सी का डैश। तो B माइनस सी का डैश का मतलब क्या हो गया, पहले B में से आपको क्या घटाना है, C घटाना है, ठीक है। तो आप पहले B में से C घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, B और C।
तो आपके पास आ गया 2 आ जाएगा, 4 इसमें है तो 4 नहीं आएगा, 6 इसमें है 8 आ जाएगा, और इसका निकालना है डैश। तो आप लिख सकते हैं u माइनस 2,8, और u में से अगर आप इन दोनों को हटा देंगे तो 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 9, ये आपके पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ़ u इक्वल टू दे रखा है तो इन समुच्चयों के पूरक ज्ञात करने हैं आपको। तो आप इजीली कर सकते हैं, इनमें ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करके हम थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। A B C D E F G H, ये आपको u दे रखा है, आपको लिया है a बराबर दे रखा है A B C। ठीक है, तो आपको निकालना है क्या, a डैश इक्वल टू हो गया u माइनस a, यानी कि u में से a को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा D E F G H। दूसरे वाले में आपको दे रखा है b क्या दिया है D E F G, तो वही सेम चीज़ b डैश निकालेंगे तो u माइनस b, और इन चारों को घटाएंगे u में से तो a b c h। तीसरे में c आपको दे रखा है a c e g, वही सेम c डैश इक्वल टू निकालेंगे u माइनस c, a को घटा दिया b, c को घटा दिया d, e f g घट गया h। d आपको दिया हुआ है f g h a, तो d डैश इक्वल टू क्या होगा u माइनस d, तो a नहीं आएगा, b c d e f g h नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिल्कुल सिंपल था, तो हमने ज़्यादा समय बर्बाद ना करके इसको फटाफट कर लिया। ठीक है, अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। आपको दिया गया है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, यानी कि u बराबर आपको क्या दे रखा है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जो उसको हम क्या बोलते हैं 1 से लेकर 1 2 3 4 अनंत तक। ये समुच्चय आपको क्या मानना है u, सार्वत्रिक समुच्चय मानना है। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब u मानना है आपको। ठीक है, तो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में u बराबर 1 2 3 4 5 कहाँ तक है अनंत तक, या इसको बोल दो आप n ही दिखाते हैं हम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को। अब निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए, इनके आपको क्या लिखने हैं पूरक। जैसे पहला माना a मान लेते हैं इसको हम x सच दैट x एक प्राकृत सम संख्या है। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है a डैश, तो a डैश का मतलब क्या हुआ x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है परंतु सम संख्या नहीं है। भाई आपके पास प्राकृत संख्या तो है, इसी में से आपको लिखना है, यूनियन के बचे हुए अभी अभी लिखने हैं, तो यूनियन में आपके पास क्या दिया हुआ है प्राकृत संख्या, तो ये प्राकृत संख्या तो होगी लेकिन सम संख्या नहीं होगी, क्योंकि सम संख्या तो आपको घटानी है। ठीक है,
तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड में इसी तरह से आपको ये सारे करने हैं। सेकंड में आपको दे रखा है x सच दैट, यानी कि b बराबर मान लिया हमने, x सच दैट x एक प्राकृत विषम संख्या है। तो इसका उल्टा हो गया ये क्वेश्चन। इसका आंसर आप बिल्कुल सेम लिखेंगे कि b डैश जब आप निकालेंगे तो b डैश क्या हो जाएगी आपकी, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है परंतु विषम संख्या नहीं है। यहाँ पे आपके पास सम संख्या नहीं थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषम संख्या नहीं है। और पूरी की पूरी प्राकृत संख्याओं में से अगर विषम संख्या मेरे पास नहीं है तो इसका मतलब क्या बचा है मेरे पास, केवल सम संख्या। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, b डैश इक्वल टू x सच दैट x एक प्राकृत सम संख्या है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, आपको बीच में एक लाइन लिखनी है, ठीक है। तीसरे सवाल में आपको दे रखा है इसके में x सच दैट x संख्या 3 का एक धनगुणज है, संख्या 3 का एक धनगुणज है। अब इसका पूरा का आप लोग निकालेंगे तो आप बताइए 3 का धनगुणज का मतलब क्या होता है। 3 का धनगुणज का मतलब है कि 3 को आप गुणा कर रहे हो किससे, पॉजिटिव नंबर से, 1 से, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, किसी से भी आप गुणा कर सकते हो, लेकिन नंबर किससे गुणा कर रहे हो, पॉजिटिव नंबर से, ठीक है। तो आपके पास संख्या क्या आएंगी, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, इसी तरह की संख्या आएंगी। तो इन सब संख्याओं को आपको क्या करना है, जब पूरक निकालेंगे तो इन सब संख्याओं को प्राकृत संख्याओं में से हटा देना है। क्या करना है आपको, इन सब संख्याओं को हटा देना है। तो हम लिखेंगे c डैश बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। x कैसी संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, परंतु 3 की एक धनगुणज नहीं है। सारी की सारी प्राकृत संख्या है लेकिन 3 की धनगुणज जितनी भी संख्या है वो इसमें नहीं है। तो यानी कि आप इसको लिख सकते हैं x एक प्राकृत संख्या है माइनस 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ये संख्या आपको इसमें से क्या करनी है, घटानी है। ये संख्या आपको घटानी है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो इसको, और आपका मन करे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर 3 को हटा दोगे प्राकृत संख्याओं में से तो 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15 नहीं 14, 16, 17 यही सारी संख्याएं बचेंगी हमारे पास। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर 4, x एक अभाज्य संख्या है। x सच दैट x एक अभाज्य संख्या। अब आप खुद सोचिए कि अगर x एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो जब हम x को घटाएंगे u में से, क्या करेंगे, x को u में से घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास,
सभी प्राकृत संख्याएं जिनमें कोई भी आपकी अभाज्य संख्या शामिल नहीं है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें, आप इसमें लिख सकते हैं कि d माना है तो d डैश बराबर x एक प्राकृत संख्या है माइनस x एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, यही आप लिख सकते हैं इसमें। तो आपका क्या हो जाएगी वैल्यू, d डैश इक्वल टू x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है परंतु अभाज्य संख्या नहीं है। या फिर आप कह सकते हो इसको 1 2 3 4 5 अनंत तक की संख्याएं जिनमें से सारी की सारी आप क्या घटा दोगे, अभाज्य संख्या। कौन कौन सी होती है, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सारी संख्या आपको घटा देनी है। तो अगर इन सब संख्याओं को घटा देंगे तो आपके पास बचेगा क्या, इन सबको अगर आप घटा दोगे तो आपके पास बचेंगी सारी भाज्य संख्याएं। क्या बचेगा, सारी भाज्य संख्याएं जिनमें पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, और उसके अलावा भी कुछ बचेगा क्या, 1, क्योंकि 1 आपकी अभाज्य संख्या में शामिल नहीं है तो 1 भी तो आपका इसी समुच्चय में रहेगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x एक भाज्य संख्या है अथवा 1 है, या तो एक भाज्य संख्या है या फिर 1 है। ठीक है, 5वां इसका क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। अब आप खुद सोचिए, 3 और 5 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तो 3 और 5 दोनों से जो संख्या विभाजित होती है उसका मतलब क्या होता है कि वो संख्या 15 से विभाजित होती है। क्योंकि अगर आप संख्या लेते हैं 3 तो 3 से तो विभाजित होती है लेकिन 5 से विभाजित नहीं होती। अगर आपने लिया 5 तो ये 5 से तो विभाजित होता है लेकिन 3 से विभाजित नहीं होता। इन दोनों से विभाजित कौन होता है, 15। तो सबसे पहले 15 ही वो नंबर है जो 3 से भी विभाजित होगा और 5 से भी विभाजित होगा। यानी कि अब 15 30 जिसको जितनी बार गुणा करते जाएंगे वो सारी संख्याएं ऐसी आएंगी आपके पास जो 3 का भी भाग जाता है उनमें और 5 का भी भाग जाता है। तो यानी कि आपको सभी प्राकृत संख्याओं में से, अभी आपके पास यहाँ पे तो जो संख्या आ गई वो कौन कौन सी आ गई, 15 30 45 15 के गुणज। अब लेकिन इसका ई डैश निकालेंगे, पूरक निकालेंगे, तो ये सारी संख्या आपको किस में से घटानी है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से। तो आप लिख देंगे ई डैश बराबर क्या हो गया, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है परंतु 15 की गुणज नहीं है। 15 के गुणज को घटाएंगे तो इसका मतलब 15 की गुणज नहीं है, यही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग इसको आगे और डिटेल लिख देंगे, 1 2 3 4 5, इसमें से आपको घटाना है 15 30 45 60, इसको आपको घटा देना है। तो ये आप चाहो तो इसका क्या लिख सकते हो, आंसर लिख सकते हो। ठीक है,
या फिर आप इसको लिख सकते हो ई डैश इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 15 से भाज्य नहीं है। ये एक ऐसी संख्या है जिसमें 15 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में आपको दिया गया है x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। x क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या को आप अगर प्राकृत संख्या में से घटाओगे f बराबर हो गया x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग, तो ऑब्वियस बात है सारी की सारी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएंगी, इसमें से घट जाएंगी। तो आप लिख सकते हैं f डैश इक्वल टू एक्स सच दैट x एक प्राकृत संख्या है परंतु पूर्ण वर्ग नहीं है। यही आप इसका क्या लिख देंगे? आंसर। क्योंकि x ये आपकी संख्या क्या होनी चाहिए? पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए, बाकी प्राकृत संख्या होनी चाहिए। या फिर आप इसको लिख दो x सच दैट x एक अपूर्ण वर्ग प्राकृत संख्या है। 7th क्वेश्चन आपके पास आ जाता है x एक पूर्ण घन संख्या है fg, आपको दिया है x सच दैट x एक पूर्ण घन संख्या है। तो ये आपके पास बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया। इसमें वर्ग लिखा हुआ था, इसमें घन लिखा हुआ है, तो वही सेम दो लाइनें आप यहाँ पे लिख देंगे। ये आपका जी डैश आप लोग इस तरह से निकाल देंगे। बिल्कुल सेम करना है आपको, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। 8th क्वेश्चन में आपको दे रखा है जी एच एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। यहाँ पे x प्लस 5 बराबर क्या दिया हुआ है आपको? 8 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? h बराबर अगर आप निकालते हैं तो आप x की वैल्यू आ जाती है 3। यानी कि इस समुच्चय में आपके पास कौन सा अवयव है? केवल 3 है। तो जब आप h डैश निकालोगे तो h डैश क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से आपको घटाना है 3। यानी कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है परंतु 3 नहीं है। 9th क्वेश्चन में आपके पास आपको दिया गया है x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस 5 बराबर 9, 2x बराबर 9 माइनस 5, 2x बराबर 4, तो x बराबर 4/2 यानी कि 2। तो आपके वही सेम क्वेश्चन आ गया। ये यहाँ पे आपके पास आ गया 2। तो i डैश बराबर क्या लिखेंगे आप?
1 2 3 4, इसमें से आपको घटाना है 2, तो यानी कि आई डैश बराबर हो गया x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है परंतु 2 नहीं है। 10th क्वेश्चन है इसका, x सच दैट x ग्रेटर एंड इक्वल्स देन 7, यानी कि x की जो वैल्यू है 7 से छोटी है या 7 के बराबर है, तो j क्या हो जाएगा आपके पास, चलो छोड़ो, डायरेक्ट जे डैश निकाल देते हैं। जे डैश बराबर हो जाएगा x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। x कैसी संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, और अब कंडीशन क्या लग जाएगी, 7 तक की संख्या है तो हमको घटानी है, तो 7 से बड़ी संख्या आनी चाहिए, तो हम लिख देंगे x ग्रेटर देन 7, यानी कि x का जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, एटलीस्ट 7 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर जो आपको दिया हुआ है इसका लास्ट 11वां, उसमें आपको दे रखा है यहाँ पे ग्रेटर देन 7 दे रखा है, यानी कि 7 से बड़ी संख्याएं हैं, तो यहाँ पे आपके पास लेस आ जाएगा, यानी कि 7 से छोटी संख्या हमारे पास पूरक समुच्चय में आ जाएगी, क्योंकि जे में आपको दे रखा है बड़ी संख्याएं। ठीक है, और इसका जो 11th क्वेश्चन है, 11th में आपको दे रखा है माना k बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x किस में उपस्थित है, n में, और 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। 2x प्लस 1 जो है वो 10 से बड़ा है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, यानी कि 2x ग्रेटर देन 10 माइनस 1, 2x ग्रेटर देन 9, तो x ग्रेटर देन 9/2। 9/2 का मतलब होता है 4.5, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 4.5 से क्या है, बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे k का जो समुच्चय आ रहा है वो आपके 4.5 से यानी 4.5 से बड़ी सारी संख्या इसमें शामिल है। तो जब हम इसको किस में से घटाएंगे, u में से घटाएंगे, यानी प्राकृत संख्याओं में से घटाएंगे, तो 4 से बड़ी जितनी भी संख्याएं वो तो सारी हट जाएंगी, और क्या बचेगा, 4 तक की संख्याएं बचेंगी। तो आप क्या लिख देंगे, k डैश इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x लेस देन और इक्वल टू 4, या फिर आप इसको समुच्चय के रूप में लिख दीजिए 1 2 3 4, बस यही आपके पास समुच्चय आएगा जिसमें ये होगा। ठीक है, तो ये आपका इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आज के लिए यहीं विराम देते हैं। अगली जो भी क्लास है उसमें हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।